हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपकी भी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे और आपके घरानों को, आपको और सारी की सारी जितने भी हमारे कलीसिया है सबको खुदा बरकत दे। और इसी तरह आज हम इकट्ठे हुए हैं ताकि खुदा के नाम को जलाल दें। और मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो ये जितने भी मैसेज होते हैं सुनते हैं और आगे लोगों को शेयर करते हैं और लोगों तक पहुंचता है खुदा का कलाम। क्योंकि आज आखिर ज़माने में हमें ज़रूरी है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की उस बात को पूरा करें जो अरशाद आज़म उसने फरमाया है, ताकि उस बात को हम समझ सकें, ताकि हमारी ज़िंदगियों में उसका नाम को जलाल मिल सके, क्योंकि वही हमारा नजात दहिंदा है। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे, खुदा की आवाज़ जो आज तक हम तक पहुंचती है उसे हम देखेंगे, गौर करेंगे खुदा के कलाम में से। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मज़मून है, वो ये है कि खुदा का वादा तो तू लेटेगा तू खौफ ना खाएगा। क्या वादा है जी आज का टॉपिक क्या है जी? खुदा का वादा है तू लेटेगा तो खौफ ना खाएगा। आज हम इस पे गौर करेंगे कि खुदा हमें क्या सिखाता है, किस तरह खुदा हमसे कलाम करता है, क्योंकि ज़रूरी है कि हम खुदा की बात को समझ सके। वही हमारा नजात दहिंदा है, वही हमें बरकत देता है। उसके कलाम के वसीला से हम बरकत पाते हैं, उसके कलाम के वसीला से हम बढ़ते हैं। इसी तरह आज हम खुदा के कलाम में से देखते हैं इमसाल की किताब, उसका 3 बाब और उसकी 24वीं आयत। थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र हो। एक एक ज़िंदगी को छू खुदावंद। हालेलुया। हीरा बालारा शंतना बूलू रुजी। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जी निकल गया, निकाल लिया तो पढ़े। इमसाल उसका 3 बाब उसकी 24 आयत। जब तू लेटेगा तू खौफ ना खाएगा, बल्कि तू लेट जाएगा और तेरी नींद मीठी होगी। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, खुदा हमसे वादा करता है। किस बात का वादा कर रहा है? यहाँ पे हमसे वादा ये करता है कि जब तू लेटेगा, यहाँ पे क्या लिखा है जी? जब तू लेटेगा तो खौफ ना खाएगा। हाँ जी, यानी जब तू लेटेगा तो खौफ ना खाएगा। यानी खुदा के हम इस बात को देखें, कहता है जब तू लेटेगा तो खौफ ना खाएगा, बल्कि लेट जाएगा और तेरी नींद मीठी होगी। मेरे अजीजों, मैं जब खुदा के कलाम को पढ़ रहा था तो मैंने इस बात के बारे में सोचा, देखा कि खुदावंद तो आज हमसे जो कलाम कर रहा है वो हमारी ज़िंदगियों के लिए किस तरह इसमें रिप्लाई हो सकता है, किस तरह हम इस पे अमल कर सकते, किस तरह हम देख सकते हैं। क्योंकि मेरे अजीज़ों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि खुदा का जो वादा है हमारे साथ, आपके साथ, मेरे साथ, सबके साथ एक वादा वो कर रहा है कि जब तू लेटेगा तो खौफ ना खाएगा। हालेलुया। कितनी खुश आइन बात है ये, क्योंकि मेरे अजीजों कहता है कि उसके जो हुक्म है हमें अपनी राहों में देखना है। उसके जो हुक्म है हमारी राहों में हिफाजत के तौर पे हैं, हमारी हिफाजत करेंगे। और इसी तरह हमने उस पर चलना है, उस पर चलने के काबिल हमें बनाता है मेरे अजीजों। और मेरे अजीजों, ताकि हम फिसले ना, क्या ना हो सके जी? फिसल ना सके। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि छोटे बच्चे या बड़े लोग जब बारिश पड़ती है तो अक्सर क्या हो जाता है जी? फिसल के गिर जाते हैं। तो खुदा हमें अपने हुक्म इसलिए देता है ताकि हम अपनी जो हमारी राहें हैं उसमें हिफाजत से चलें और हमें फिसलने का कोई ख़तरा ना हो। वो रात के वक्त नींद में भी हमारी ज़मानत लेता है। यानी जब हम नींद में होंगे तो हमारी ज़मानत देता है, हमें ज़मानत देता है। और कहते हैं कि फिर ज़मीर पर किसी तरह का एहसास जुर्म नहीं होगा। जब हम मीठी नींद पे सोएंगे तो हमें एहसास जुर्म नहीं होगा कि हम कहीं ये सोचते हो कि मैंने तो ये गुनाह किया है,
मैंने ये गुनाह किया है, मैंने ये गुनाह किया है। क्योंकि जब हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम पे, यशवा मशाया के नाम पे जब हम इकरार करेंगे, तौबा करेंगे, अपने गुनाहों से इकरार करेंगे, तो मेरे जीजो सारे के सारे गुनाह हमारे क्या होंगे जी, माफ हो जाएंगे। हमें एहसास जुर्म नहीं होगा, हमें एहसास जुर्म हमारे अंदर पैदा नहीं होगा, और जहन में वो किसी तरह का भी डर नहीं पैदा हो सकता। क्योंकि डर उस वक्त होगा जब हमारा खुदा के साथ तल्लक नहीं होगा। जब हमारा खुदा के साथ तल्लक नहीं है तो हम खौफ में ज़िंदगी गुजारेंगे, हमारे अंदर डर पैदा होगा। और मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम के फरमान जो है उसकी फर्माबरदारी करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज उसके जब हम फर्मा बरदारी करेंगे तो हमारी मदद वो करेगा, उसका कलाम हमारी मदद करेगा, उसका कलाम हमें मीठी नींद देगा, उसका कलाम हमारे साथ है। खुदा वादा करता है कि मैं तुम्हें, जब तू लेटेगा तो मैं तुझे क्या करूंगा जी, मीठी नींद दूंगा। आज मेरे जीजो तरसते हैं लोग मीठी नींद के लिए क्या है जी, तरसते हैं, उन्हें मीठी नींद नहीं मिलती। हम देखते हैं मिसाल 6 बाब में उसकी 23-24 आयत, यहाँ पे खुदा हमें भी सिखाता है। थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र हो। रीमा मन तनाना ज़ीली रिशबला जी, हाँ जी, मिसाल 6 बाब उसकी 23 और 24 आयत देखें ज़रा। क्योंकि फरमान चिराग है और तालीम नूर, और तरबियत के मलामत हयात की राह है, ताकि तुझको बुरी औरत से बचाए, यानी बेगाना औरत की जुबान की चापलूसी से। आमीन। यानी फरमान क्या है जी, यहाँ पे हमें कहता है 23वीं आयत से, क्योंकि फरमान चिराग है। फरमान जो है, खुदा का कलाम जो हम मुंह से फरमाया गया है, वो हमारे लिए क्या है जी, चिराग है, हमारी रहनुमाई के लिए वो चिराग हैं, ताकि जब हम चलते हैं, चलते वक्त हमें रहबरी मिले, चलते वक्त हमें रहबरी हो। और मेरे अजीज़ों, हमें वो तहफ़्फ़ुज़ देता है, और वो तहफ़्फ़ुज़ ये है कि सोते वक्त तेरी निगहबानी करूँगा, करेगी वो हमारी, वो रहनुमाई करेगी। तो आज मेरे अजीज़ों, इस बात को हमें जानने की ज़रूरत है। वो कहता है कि वो चलते वक्त तेरी रहबरी और सोते वक्त तेरी निगहबानी और जागते वक्त वो तुझसे बातें करेगी। हालेलुया। खुदा की हिकमत, खुदा का रूह, खुदा की इलाही कुदरत, खुदा का जलाल हमारे से बातें करेंगी। और मेरे अजीज़ों, कहता है सोते वक्त तहफ़्फ़ुज़ जो है सोते वक्त हमें मिलेगा, रहनुमाई हमें चलते वक्त मिलेगी, रहबरी मिलेगी, और मेरे जो तहफ़्फ़ुज़ हमारी ज़िंदगी में होगा, और निगहबानी मिलेगी। हदायत हमें कब चाहिए जी, जागते वक्त, जब हम सोए उठते हैं। अक्सर मैंने लोगों को देखा मेरे अजीज़ों कि सोए उठते सबसे पहले कई तो लड़ाई करते हैं, या सबसे पहले जो नशेबाज है वो नशा करता है, सबसे पहले जो कोई किसी भी आदत में गिरफ्तार है वो अपनी आदत को पूरा करता है, सबसे पहले उठता। तो आज हमें कोई मोबाइल भी यूज़ करता है, लेकिन हमें मोबाइल को गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसको खुदा के नेक काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं। क्योंकि देखें, साइड इफ़ेक्ट हर चीज़ के हैं। आप कोई मेडिसिन खाते हैं तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, मोबाइल के भी इसी तरह साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर आप इसको गलत यूज़ करेंगे, गलत वे में यूज़ करेंगे, तो हम आपके लिए क्या है जी, ये गलत है। अगर आप इसको अच्छे व्यू में इस्तेमाल करेंगे तो ये अच्छा है। अगर आप खुदा के जलाल के लिए यूज़ करेंगे तो आपके लिए बायस से बरकत है। इसी तरह मेरे अजीज़ों, जो जागते हैं फटाफट क्या करते हैं जी, अपनी आदत को पूरा करते हैं। आज ज़रूरी है कि हम सबसे पहले उठते हुए जब हम जागें तो क्या यहाँ पे लिखा है, सोते वक्त तेरी रहबरी करेगा, जागते वक्त तुझसे बातें करेगा। हालेलुया। आप जब जागे तो उठते ही आप खुदा से क्या करें जी, बातें करें। ये खुदा कह रहा है, हिकमत से बातें करें। हिकमत जो है खुदा का कलाम जो है क्या है जी, हिकमत है।
فہم ہے. کہتا ہے میرے بیٹے تو اسے رد نہ کر, اپنے باپ کی تربیت سے تو اسے باپ کی تربیت کو رد نہ کر, ماں کے فرمان کو رد نہ کر. اسی طرح فرمان کیا ہے ہمارے لیے؟ چراغ ہے اور رہنمائی کے لیے ہے, تعلیم نور ہے, تحفظ کے لیے. تحفظ جو ہمیں ملتا ہے تربیت کی ملامت یعنی حیات کی راہ کے لیے, یعنی ہماری زندگی جو ہے اس کی راہ کے لیے میرے عزیزو یہ ہدایت ہے. اور وہ تعلیم جو ہمیں دی جاتی ہے میرے عزیزو وہ ہماری حیات ہے. کہتا ہے تو میرے سارے حکموں پر عمل کر, میرے فرمان سے. اس کلام کے کہتا ہے کلام میں لکھا ہے, امثال میں لکھا ہوا ہے کہ تو اپنی آنکھوں سے اس کلام کو اوجھل نہ ہونے دے, دور نہ ہونے دے, کیونکہ یہی تیری حیات اور تیرے سارے جسم کی کیا ہے جی؟ صحت ہے. یہی کلام جو ہے یہ آپ کی صحت بھی ہے, یہی کلام جو ہے یہ آپ کی حیات بھی ہے. لیکن کوئی کلام کو اپنائے تو صحیح, کوئی کلام کی نقش قدم پہ چلے تو صحیح, کوئی کلام کو اپنے ساتھ رکھے تو صحیح, کیونکہ آج ضروری ہے ہمیں اس بات کو سمجھنا, کیونکہ وہی ہمارا نجات دہندہ ہے. اسی طرح ہم اس میں بڑھتے جائیں. اور میرے عزیزو ہمیں آج اس بات کو سمجھنا ہے. اور کہتا ہے اور ایک اور بات بھی ہم دیکھتے ہیں, اگر کوئی بیماری, اگر کبھی بیماری کی وجہ سے ہم بستر پہ لیٹ جائیں, ہوتا ہے نا جی, اکثر کوئی بیماری آ جائے تو ہم بستر پہ لیٹ جاتے ہیں, لیٹنا پڑتا ہے نا. تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ یار میرا تو بچوں کا گزارا کیسے ہوگا, میں آج میں ڈیوٹی پہ نہیں جاؤں گا, آج میں دیہاڑی نہیں لگاؤں گا, آج میں کام نہیں کروں گا, تو میرے بچوں کا گزارا کیسے ہوگا, اکثر ہوتا ہے نا جی. تو بندہ کبھی بیماری کی وجہ سے اس کو بستر پہ کیا ہوتا ہے؟ لیٹنا پڑ جاتا ہے. یعنی بستر پہ جب لیٹتا ہے محدود ہونے کا امکان اس کو ہوتا ہے. تو سب سے پہلے میرے عزیزو سب سے پہلے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں بیماری پر غور کرنا ہے. کیا کرنا ہے جی؟ بیماری پر غور کرنا ہے. آیا یہ کوئی بیماری کسی نافرمانی کی سزا تو نہیں ہمیں مل رہی؟ ہمیں پہلے اپنی بیماری پہ کیا کرنا ہے جی؟ غور کرنا ہے کہ آیا یہ بیماری کسی نافرمانی کی سزا تو نہیں ملتی؟ کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے استثناء 28 باب میں کہ اگر تم میرے آئین اور میرے حکموں پر عمل نہیں کرے گا تو تمہیں یہ لعنتیں تمہیں ملیں گی. اس میں بیماریاں بھی لکھی ہوئی کہ بھئی آپ آرام سے جا کے اس کو پڑھنا, پورے باب کو آپ کو پتہ چلے گا. تو اسی طرح ہمیں سب سے پہلے اپنی بیماری پہ کیا کرنا ہے جی؟ غور کرنا ہے, دیکھنا ہے. اور اسی طرح میرے عزیزو ہمیں اس بات پہ اس وعدے کو یاد کرنا ہے جو یہ وعدہ تھا مثال میں. اس وعدے کو یاد دل میں رکھ کر بے فکر خوابگاہ میں چلے جائیں, بے فکر ہو جائیں, چلے جائیں اور لیٹ جائیں اور خوف نہ کھائیں. جب رات کو بستر پہ ہم لیٹ جائیں تو کیا کریں جی؟ خوف نہ کھائیں. تو میرے عزیزو ہمیں یہ کلام ہمارے لیے تکیے کے جیسے تکیے نہ رکھ لیتے, یہ کلام کو ساتھ رکھ لیں, کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ جب تو لیٹے گا تو میں تجھے میٹھی. اس وعدے کو ذہن میں رکھیں. پہلے سب سے پہلے اپنی بیماری پہ غور کریں کہ بیماری مجھے آئی کیوں, کہاں سے آئی ہے, کوئی نافرمانی تو نہیں میری. پھر اس کے بعد آپ میرے عزیزو اس کے وعدے پر دھیان دیں. اسی طرح میرے عزیزو داؤد نبی کی زندگی میں بھی بہت مشکلات تھی, بہت مشکلیں تھی اس کے ساتھ, بہت اس کو دکھ تکلیفیں تھی. لیکن میرے عزیزو ہم دیکھیں ذرا زبور 3 باب اس کی 5 اور 6 آیت میں داؤد کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ, کیونکہ اس کی بھی زندگی بڑی کٹھن گزری ہے. بہت سے اس پہ پریشانیاں تھی, بہت سی مشکلیں تھی, لیکن پھر بھی میرے عزیزو اس کا ہم بیان یہاں پہ دیکھتے ہیں جی. 3 باب کی 5 اور 6 آیت میں ہم پڑھتے ہیں یہاں پہ, اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو آزادی ہے. میں لیٹ کر سو گیا, میں جاگ اٹھا کیونکہ خداوند مجھے سنبھالتا ہے. میں ان 10,000 آدمیوں سے نہیں ڈرنے کا جو گردا گرد میرے خلاف صف بستہ ہیں. ہاللیلویہ. میرے عزیزو وہ مشکلات میں تھا, اس کی زندگی بہت مشکل تھی,
लेकिन फिर भी मेरे अजीजों वो यहोवा के तहफ़्फ़ुज़ का यकीन करता है, फिर भी वो यहोवा नाम का जो है, यहोवा जो खुदा है, उसके यहोवा की तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दहानी से लेट कर क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि मैं लेट कर सो गया, हालेलुया, यानी वो लेट कर सो गया और बहुत मीठी किस्म की उसे नींद आती है, बहुत सी मीठी किस्म का वो सोता है। और मेरे अजीजों कहता है उनके लोगों के लिए नेमत है। मेरे अजीजों यहाँ पे वो कहता है कि मैं लेट गया, मैं जाग उठा क्योंकि खुदावन मुझे संभालता है, मैं उन 10,000 आदमियों से नहीं डरता। हालेलुया। आज तो मेरे अजीजों हम एक आधे बंदे से डर जाते हैं, लेकिन वो कहता है कि मैं 10,000 आदमियों से भी नहीं डरता, 10,000 लोगों से नहीं डरता। आज हमें इस बात को समझना है, आज हमें इस बात को जानना है। और मेरे अजीजों कैसी बहुत मीठी नींद उसे आती है, वो मुश्किल में परेशानी में था लेकिन फिर भी उसे मीठी नींद आती है। मेरे अजीजों वो उन लोगों के लिए खुदा की नेमत है जो ज़िंदगी के में बहुत से ज़्यादा परेशान हालात में होते हैं। उन लोगों के लिए वादा बहुत ज़रूरी है जो बहुत मुश्किलात में हो। जैसे दाऊद बहुत मुश्किलात में था, उसका बेटा भी उसका दुश्मन था, उसका बेटा उसको कत्ल करने की साजिश में था, वो उसके पीछे पीछे था, लेकिन फिर भी दाऊद किस पे तवक्कल करता है जी? यहोवा खुदा पे क्या करता है जी? तवक्कल करता है, यहोवा खुदा पे यकीन करता है। और मेरे अजीजों वो कहता है आराम वो रात के बाद दाऊद नबी एहसास के साथ बेदार होता है। और मेरे अजीजों खुदावन ने उसे मुतवातर से सुकून दिया और उसको मेरे अजीजों जुर्रत बख्शी, और वो 10,000 आदमियों से भी खौफ नहीं खाता। यहाँ पे कहता है कि 10,000 भी आदमी हो तो मैं उनसे नहीं डरता। किस पे तवक्कल था उसका? खुदा पे तवक्कल रख के वो 10,000 लोगों से भी, आदमियों से नहीं डरता। आप मेरे अजीजों खुदा पे तवक्कल रखें, खुदा पे भरोसा रखें, खुदा के साथ अपने आप को कायम कर लें ताकि आपकी ज़िंदगी में खुदा मेरे अजीजों बरकत पा सके। मेरे अजीजों जब हम सोते हैं, आज मेरे अजीजों हमें देखना है, हम भी तो सोते हैं नहीं, रोज़ सोते हैं ना जी। कहते हैं जब हम सोते हैं अपनी हिफाजत नहीं कर सकते। कोई कर सकता है अपनी हिफाजत? कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि हम अक्सर एक सुता बंदा की है जी मरिया बराबर है, यानी सुता बंदा मरिया बराबर होता है। इसी तरह मेरे अजीजों अपनी हिफाजत हम नहीं कर सकते, लेकिन खुदावन रात भर हमें महफूज रखेगा। यहाँ पे खुदावन हमें क्या करेगा जी? रात भर महफूज रखेगा। जो लोग खुदावन के तहफ़्फ़ुज़ और निगहबानी से सोते हैं वो महलों में बादशाहों और मलकाओं की तरह मेरे अजीजों कई गुना ज़्यादा महफूज हैं। यानी वो जो खुदावंद के मुहाफ़ज़ में, आप भी अगर खुदावंद की मुहाफ़ज़त में सोएंगे तो आप जो बादशाह हैं, जो मलके हैं, जो मेरे अजीजों उसके आला लोग हैं, यानी उनसे भी ज़्यादा मीठी नींद में सोएंगे। मेरे अजीजों बादशाह को कोई फिक्र नहीं होती। बादशाह को कभी फिक्र हुई है जी? क्योंकि उसके साथ फौजें हैं। क्या है उसके साथ? फौजें हैं, उसके साथ बहुत सारी फौजें हैं, फोर्सेस हैं, सब कुछ है। इसलिए बादशाह कभी, सदर को या बादशाह को कभी कोई हुआ जी मुश्किल? उसे पता है कि मेरे साथ लोग बहुत से हैं। इसी तरह मेरे अजीजों आज हमें इस मीठी नींद को देखना है। वो कहता है कि मेरी नींद मेरे लिए मीठी थी। एक और हम देखते हैं यिर्मयाह की किताब, उसका 31 बाब की 26 आयत में, यिर्मयाह में भी यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मेरे अजीजों इस मीठी नींद का जो तल्लक है ये खुदा से है। जब तक हम खुदा के साथ नहीं हैं तो हमें मीठी नींद नहीं आ सकती जी। यिर्मयाह देखें 31 बाब की 26 आयत। हालेलुया, थैंक यू जीसस। किसे मिल गया? जिसे मिल गया पढ़ें। अब मैंने बेदार होकर निगाह की और मेरी नींद मेरे लिए मीठी थी। हालेलुया। अब मैंने क्या किया जी? बेदार होकर निगाह की। निगाह किस पे की उसने? खुदा पे निगाह की।
अपने मालिक पे निगाह की, खुदावंदों के खुदा पे निगाह की, तो जब उस पे निगाह होगी तो मेरे अजीजों हमारी नींदें भी क्या हो जाएंगी जी? मीठी हो जाएंगी। उस सलीब पर निगाह की, क्योंकि वो कहता है कि कामल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहो। जो हमें कामल कर सकता है वो खुदावंद यीशु मसीह है, उसे क्या करें हम जी? तकते रहें। तो फिर हमारी यहाँ पे वो जैसे यहाँ पे यिर्मयाह लिखता है, यहाँ पे कहता है कि मेरी नींद क्या होगी जी? मीठी। यानी मैंने बेदार होकर निगाह की और मेरी नींद मेरे लिए मीठी थी, यानी मीठी थी। आज मेरे अजीजों, क्या आपकी भी नींदें मीठी हैं? आपकी नींदें भी हमें आज मीठी रखने की ज़रूरत है। खुदा के साथ वफादार हो जाएं। ऐसी मेरे जो ताजगी की फ़िक्र होनी चाहिए हमें, ऐसी ताजगी की मेरे अजीजों, ऐसी ताजगी की फ़िक्र जो है, यानी ताज़ा मंदी जो है हमारे अंदर उस वक़्त हो सकती है जब हम लालची लोग ना होंगे। कब होंगे जी मेरे अजीजों? लालची लोगों को कभी नसीब नहीं ऐसी नींद होती। जो लालची लोग हैं उनको कभी भी ऐसी नींद नसीब नहीं होती, क्योंकि खुदा बाप कहता है बल्कि जब तू लेटेगा तो तेरी नींद क्या होगी जी? बुरे ख्वाबों से दूर रहेंगे, तुम्हें बुरे ख्वाबों से मैं क्या करूंगा? दूर रखूंगा। और अगर कहीं आ भी जाए ख्वाब तो अक्सर हमें उसे निशान समझ के पहुंच देने की ज़रूरत है। एकदम खुदा के लहू को, खुदा के जलाल को अपने ऊपर लेके हमें उसको पहुंच देने की ज़रूरत है, फेंक देने की ज़रूरत है, परली साइड पे फेंक दें और तहफ़्फ़ुज़ मांगें। उसका खौफ जो है हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, इब्लीस का खौफ नहीं होना चाहिए, खुदा का खौफ हमारे अंदर होना चाहिए। ये नहीं है कि हम खुदा से बिल्कुल ही बेबहरे हो जाए, खुदा के बारे में समझे ही ना। इसी तरह मेरे अजीज़ों, आज हमें खुदा का खौफ होना चाहिए। वो कहता है आज अगर हम इस तरह सोएंगे तो अच्छा करेंगे। हम खुदा के बीच में सोएंगे तो हम क्या करेंगे जी? अच्छा करेंगे। मेरे अजीज़ों, पतरस की नींद कैसी मीठी थी, आप बता सकते हैं जी? पतरस की जो नींद थी वो कैसी मीठी नींद थी? कोई बता सकता है कि पतरस की जो एक दफ़ा बड़ा मीठा सोया हुआ था, कोई ये वाकया बता सकते हैं जी? कैसी उसकी मीठी नींद थी? जब यीशु मसीह दुआ कर रहा था तो वो सोए हुए थे उसके शागिर्द, और कश्ती में भी सोया हुआ था। कौन सोया था? वो तो यीशु मसीह सोया था। पतरस कब सोया था? पतरस में तो दुआ कर रहे थे, हाँ जी, तो उसके शागिर्द सब सोए हुए थे। चले मेरे साथ निकालें, देखें। वो तो गतसमनी का वाक़या है, उससे पहले की ये पतरस की बात मैं कर रहा हूँ। देखें ज़रा अमाल की किताब 2 बाब 12वां बाब और उसकी 6 आयत से लेके 11वीं आयत तक हम देखते हैं कि पतरस की नींद कैसी मीठी नींद थी यहाँ पे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र हो। हाँ जी, अमाल की किताब उसका 12वां बाब 6 आयत से लेके 11वीं आयत तक हम देखेंगे। और जब हेरोदेस उसे पेश करने को था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था, और पहरेदार दरवाजे पर कैद खाना की निगरानी कर रहे थे कि देखो खुदावन का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में नूर चमक गया, और उसने पतरस की पसली में हाथ मारकर उसे जगाया और कहा कि जल्द उठ, और जंजीरें उसके हाथों में से खुल पड़ी। फिर फरिश्ता ने उससे कहा कमर बांध और अपनी जूती पहन ले। उसने ऐसा ही किया। फिर उसने उससे कहा अपना चोगा पहनकर मेरे पीछे हो ले। वो निकलकर उसके पीछे हो लिया, और ये ना जाना कि जो फरिश्ता उसकी तरफ से वाकया उसकी तरफ से रहा, जो कुछ फरिश्ता की तरफ से हो रहा है वाकया वो वाकई है, बल्कि ये समझा कि रोया देख रहा हूँ। बस वो पहले और दूसरे हल्का में से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो शहर की तरफ है।
वो आप ही उनके लिए खुल गया। बस वो निकल कर पूजा के उस सिरे तक गए और फौरन फरिश्ता उसके पास से चला गया। आमीन। आमीन। मेरे अजीजों, यहाँ पे पतरस की कैसी नींद, पतरस की यहाँ पे मीठी नींद पे था। किसी ने इसके बारे में कहा है कि ये फतह की झपकी थी, जो सोया हुआ था फतह की झपकी थी। और मेरे अजीजों, यहाँ पे उसे सुबह सजाए मौत देने के लिए था, सजाए मौत देने को थे वो। हेरोदिस यहाँ पे सुबह उसे सजाए मौत देने के लिए जंजीरों पे बांधा हुआ था, लेकिन फिर भी मेरे अजीजों जेल में वो सोया है और वहाँ पे कैसी मीठी नींद सोया हुआ है, क्योंकि उसे उम्मीद थी। किस चीज़ की उम्मीद थी? कि ये मुझे कत्ल नहीं कर सकता। अब मैं उसे यीशु मसीह के, यशवा मशाया के उस कलाम पे यकीन था। वो कलाम उसने पहले से उससे किया हुआ था, उसे यकीन था और मीठी नींद थी उसके लिए। फरिश्ते को भी आगे हाथ मारना पड़ा, उठाना पड़ा, वो उठ यार, उठ जा, कितने सोता है तू। ऐसी मीठी नींद थी। खुदा के लोगों की ऐसी मीठी नींद होती है। खुदा के लोग सोए होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि किधर कबूतर उड़ रहे हैं तो किधर चिड़ियाँ उड़ रही हैं या किधर किधर। इसी तरह मेरे अजीज़ों, यहाँ पे पतरस सोया। उसको क्या वादा था? उसके साथ एक वादा खुदावंद यीशु मसीह ने किया हुआ था। जी देखें ज़रा वादा भी, जो उसे यकीन था कि मुझे ये कत्ल नहीं कर सकते। कि 21 बाब, यूहन्ना 21 बाब की 18वीं आयत। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हाँ जी, उसकी 18वीं आयत। हालेलुया हालेलुया, शिबा बबल्ला रसी। जी पढ़े। 21 बाब 18वीं आयत। हाँ, यीशु ने उससे कहा तू मेरी, जी आया जी, नजर आया? यीशु ने उससे कहा तू मेरी भेड़ें चरा। हाँ, चरा। मैं तुझे सच कहता हूँ कि जब तू जवान था तो आप ही अपनी कमर बांधता था और जहाँ चाहता था फिरता था, मगर जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरे शख्स तेरी कमर बांधेगा और जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से इशारा कर दिया कि वो किस तरह मौत से खुदा का जलाल ज़ाहिर करेगा। आमीन आमीन। हम देखते हैं यहाँ पे जो यीशु मसीह ने उससे वादा किया था। किस चीज़ का वादा किया? जब तू क्या होगा? बुजुर्ग होगा। यानी उसको यकीन था कि मुझे ये कत्ल हेरोदिस नहीं कर सकता। उसे यकीन था कि मैंने बुजुर्ग होना है, मुझे बुजुर्गी दी गई है, मुझे कहा गया है। लेकिन उसे ये पता था कि मैं जब मेरा कत्ल अगर होगा तो खुदा के नाम को क्या मिलेगा जी? जलाल मिलेगा। लेकिन उसे इस बात का यकीन था और इसीलिए वो उम्र रसीदा का जो वादा यीशु मसीह ने उससे किया था, इसलिए उसे बड़ी मीठी नींद आई। कैसी जी? बड़ी मीठी नींद। उसके हाथों में बेड़ियां लगी हैं, बांधा, संगलों से बांधा हुआ है, लेकिन फिर भी बड़े आराम न सोता हुआ। फरिश्ते ने आगे ठाना पाया, इतना नूर आ गया एकदम, लेकिन फिर भी उस नूर की वजह से भी वो नहीं उठा। नूर फरिश्ते का नूर होता है जी, ऐसे फरिश्ते का नूर होता है जैसे हम देखते हैं फिल्मों में, मुकद्दसा मरियम के पास एकदम नूर आ जाता है, कहता है सलाम है मरियम पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है। तो इसी तरह वहाँ पे भी नूर चमका, लेकिन मेरे जीजो उस नूर की वजह से भी नहीं उठ सका। एक दिन मेरे जीजो आपकी जो बुआ जी हैं, रात के टाइम एक लाइट जल रही थी, छोटी सी हल्की सी, ऐसे कोई हेडफोन की लाइट थी शायद, जल रही थी। तो वो ऐसे चमकती थी, फिर बंद होती थी, चमकती थी, बंद होती थी। लेकिन अक्सर वो उन्होंने परेशान हो गए कि ये लाइट कहाँ से आ रही है। थोड़ी सी लाइट पड़ी ना, फिर उठ गई, फिर ना सोई, फिर पता नहीं कितनी देर रात जागती रही। फिर बाद में मुझे कहती, खालिद साहब, पास्टर साहब ज़रा देखो ये लाइट कहाँ से आ रही है। छोटा से बल्ब ने, एक छोटे से बल्ब ने नहीं सोने दिया। तो यहाँ पे तो उसके सामने, फरिश्ते के सामने नूर आ गया, लेकिन वो फिर भी नहीं उठा। हमारे सामने छोटा सा एक बल्ब भी हो तो हमें नींद नहीं आती।
ऐसे एकदम कोई आगे लाइट जला दे, हम परेशान होते, एकदम में उठ गया। यहाँ पे मेरे अजीजों कैसी मीठी खुदा के बंदे की नींद थी। फरिश्ते ने आके मजबूरन उसकी पसली पे हाथ मारा, जबकि उसको पता था कि मुझे सुबह मरवाना है, लेकिन फिर भी वो सो गया। उसे यकीन था कि मैं तो बुजुर्गों के मरना है, मैं तो बुजुर्गों ने, मेरे तो खुदा ने मेरे से वादा किया, यीशु मसीह ने वादा किया है। आज हमसे भी जो वादे किए होते हैं हम उसे भूल जाते हैं, हम यकीन नहीं करते, हम दिन रात उन वादों के तरफ ध्यान नहीं देते, हम दिन रात वादों को सोचते नहीं हैं। हमें आज ज़रूरी है उन वादों को सोचना। और इसी तरह मेरे अजीज़ों फरिश्ते ने उसकी पसली पे हाथ मारा और उसे बेदार करके फाटक पे बाहर ले गया और कहता है कि जाओ, किस लिए जाके फिर आगे जाके क्या करो, मौजज़े दिखाओ। और मेरे उसको हाथ से, यहूदियों के हाथ से और हेरोदेस की साजिश से उसको छुड़ाया, पतरस को छुड़ा दिया और आगे भेज दिया। और कहता है मेरे अजीज़ों, अक्सर एक आयत है, क्योंकि वो अपने महबूब को नींद में ही दे देता है। होती जी आयत, सुनिए जी, कितनी ज़बरदस्त आयत है। हाँ जी, महबूब जी, देखें ज़रा वाला पढ़े 127 ज़बूर उसकी दूसरी आयत में हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे पढ़ें ज़रा दूसरी आयत में, आयत नंबर 2। हाँ जी, तुम्हारे लिए सवेरे उठना और देर में आराम करना और मुशक्कत की रोटी खाना अबस है, क्योंकि वो अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है। हालेलुया। यहाँ पे कितनी ख़ास बात हम देख रहे हैं, कितनी ख़ास बात है। कहता है कि यानी जो हम अगर मेहनत मशक्क़त करते हैं, कहता है तुम्हारे लिए सवेरे उठना और देर से आराम करना। हम कई बार होता है कि जल्दी जल्दी सुबह उठना पड़ता है हमें और फिर जाके रोटी कमानी पड़ती है। कहता है तुम्हारे लिए सवेरे उठना और देर में आराम करना और मेहनत और मशक्क़त की रोटी खाना अबस है, क्योंकि वो अपने महबूब को नींद में दे देता है। मेरे अजीज़ों, अगर पतरस की यहाँ पे देखें कि यहाँ पे पतरस को भी नींद में मिल गया सब कुछ। क्या मिल गया उसको? नींद में रिहाई मिल गई ना। पतरस को नींद में मिल गया, सोया हुआ था, बड़े आराम से सोया हुआ है, रिहाई मिल गई। पतरस को यहाँ पे मिल गई, रिहाई मिल गई। लेकिन मेरे अजीज़ों, आज हमें इस बात को देखना है कि हम अक्सर घंटों घंटों मुलाजमत करते हैं, अक्सर मेहनत मजदूरी कमाने के लिए कितनी तगन दो करते हैं, घंटों घंटों तक काम करते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, जब कहता है कि तुम्हारी मेहनत कुछ भी नहीं है अगर खुदा को पसंद ही नहीं है, तो खुदा का अगर बीच में उस मेहनत में उसका कोई तल्लक नहीं है, उस खुदा को कोई फ़ायदा नहीं तुम्हारी मेहनत से हो रहा, तो कहता है कि कोई तुम्हारी ये मेहनत करना भी क्या है जी, अबस है। जितनी मर्जी मेहनत करो। लेकिन मेरे अजीज़ों, अगर खुदा हमें इस काम के लिए बरकत ना देता, अगर वो आपको हिम्मत ताकत ना दे, अगर आपको सेहतमंदी ना दे, तो आप मेहनत कर सकते हैं जी? कभी नहीं कर सकते। इसी तरह मेरे अजीज़ों, मेहरबानी करके मेरी इस बात को गलत ना समझना, क्योंकि अक्सर सारी बाइबल में ये लिखा हुआ है कि तू मेहनत मशक्क़त कर। क्या कर? मेहनत मशक्क़त कर। और हमें अपनी ज़रूरतों के लिए कई बार मेहनत करनी पड़ती है, अपने ख़ानदान के लिए मेहनत करनी पड़ती है, दूसरों की ज़रूरतों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, जान फशानी से काम करना पड़ता है। लेकिन ज़बूर में यहाँ पे जो हमें हौसला जो हमें मिलता है, यानी बताया गया है, वो कहता है कि तू यानी सारा दिन सिर्फ खाने पीने और दोस्तों में गपशप, यानी हम अक्सर लगाने की इसलिए ना इकट्ठा करें, पैसा जो हम इकट्ठा करते हैं सिर्फ अय्याशी के लिए ना इकट्ठा करें,
मेहनत करते हैं तो सिर्फ अय्याशी के लिए ना करें, मेहनत अगर होती है तो खुदा के लिए हम उसको देखें और इसी तरह हम मेरे अज़ीज़ों उसमें बढ़ते जाएं ताकि उसके नाम को जलाल मिले और हकीकत की। और मेरे अज़ीज़ों कहता है अगर करते हैं और खुदा को इंसार बचा सकती है जी? अगर खुदा का इंसार ही नहीं बीच में, खुदा का तल्लक ही नहीं बीच में, खुदा की रहनुमाई नहीं बीच में, खुदा की शुक्रगुजारी नहीं बीच में, तो हम दिन रात मेहनत करने से क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं जी? इसका हल हज्जी नबी हमें बताता है। हज्जी जो है इसका हल बताता है। वो कहता है, ये हज्जी नबी इस सूरत हाल की बड़ी खूबसूरती से बयान करता है। देखें ज़रा, आखिरी आयत है, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों हम देखेंगे पहला बाब हज्जी उसकी 6ठी आयत से हम देखते हैं। इसका हल हमें बताता है। तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा काटा, तुम खाते हो पर आसूदा नहीं होते, तुम पीते हो पर प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते, और मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में जमा करता है। हालेलुया। यहाँ पे हमने इस आयत को देखा, हज्जी ने हल बता दिया आपको। कहता है कि तुम बहुत सा बोते हो पर थोड़ा काटते हो, तुम कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते, और मजदूर अपनी मजदूरी किधर डालता है जी? सुराखदार थैली में डाल रहा है। हाँ, आज हमें देखना है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो बहुत खाते हैं लेकिन उनका पेट फिर भी भरता, फिर भी नहीं पेट भरता, और फिर कहते हैं हम डाइटिंग भी करेंगे, हम पतले भी होंगे। कैसे पतले होंगे? जब खाएंगे, छोड़ेंगे नहीं खाना पीना तो कभी पतले हो सकते जी? खाई भी जाना तो फिर कहना पतले भी हो जाइए। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों आज हमें देखना है, कहता है कि तुम बहुत सा बोओगे पर थोड़ा काटोगे। हम बहुत सी मेहनत करते हैं। मैंने लोगों को देखा 4-4 नौकरियां करते हैं हमारे इधर। तो मेरे अज़ीज़ों कई लोगों को मैं देखा है, एक बंदा कहता था मैं 8 नौकरियां करता हूँ, 15-15 मिनट की नौकरी होती है ना उनकी। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों लोग बहुत सी नौकरियां करते हैं। बाहर के मुल्कों में आप देखें, वहाँ पे घंटों के हिसाब से, इधर कुछ घंटे काम किया, फिर उस घंटे में 4 घंटे उधर किया, 4 घंटे उधर किया, यानी इसी तरह वो बेचारे लगे रहते हैं। कहते तुम बहुत सा बोओगे लेकिन थोड़ा काटोगे, बहुत मेहनत करोगे लेकिन मिलेगा आपको थोड़ा मिलेगा। तुम बहुत खाओगे मगर सूदा ना होगे, तुम प्यासे हो, यानी हमारी जो प्यास है वो नहीं बुझती। हम बहुत पीते हैं, खाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी प्यास नहीं बुझती। कहता है तुम कपड़े पहनोगे लेकिन गर्म नहीं होगे, और मजदूर अपनी जो मजदूरी है कहाँ पे डाल रहा है? सुराखदार थैली में, जहाँ पे नीचे से सुराख है। आप डालते जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, आप डालते जा रहे हैं। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों जब हम खुदा को भी देने के बारे में इस बात को देखें, हम कहाँ पे देते हैं, हम कहाँ पे खुदा को दे रहे हैं? अगर वहाँ से सुराख ही है नीचे तो फ़ायदा है जी? हमें आज देखना है कि हम अपना पैसा रुपया कहाँ पे देते हैं। इसी तरह लेकिन दूसरी तरफ अगर हम फिल हकीकत खुदा के ताबिया हो जाए, इसका हासिल कलाम ये है कि हम क्या हो जाए जी? फिल हकीकत खुदा के ताबिया हो जाएं और उसके जलाल के लिए ज़िंदगी गुजारें। आज उसके जलाल के लिए ज़िंदगी गुजारें, और मेरे अज़ीज़ों वो हमें नींद में ही दे देगा। जब उसके जलाल के लिए ज़िंदगी गुजारेंगे तो फिर वो हमें नींद में ही दे देगा। मेरे अज़ीज़ों नेमतें दे देगा, जो भी हम चाहते हैं वो हमें बरकतें देगा। और मेरे अज़ीज़ों हमें बग़ैर तवील थकन, यानी तवील ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा थकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेहनत ज़्यादा हासिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम थोड़ा भी बोएंगे तो ज़्यादा काटेंगे, क्योंकि यहाँ पे कहता है वो तुम बहुत बोते हो मगर थोड़ा काटते हो। जब खुदा के ताबिया हो जाएंगे, आप थोड़ा सा भी बोएंगे तो ज़्यादा काटेंगे। आप अगर थोड़ा भी देंगे खुदा को तो खुदा आपको क्या करेगा जी? ज़्यादा बरकत देगा। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों हमें ज़्यादा मेहनत दिन रात भी करें लेकिन फ़ायदा ही कुछ ना हो तो कोई फ़ायदा है जी?
اگر ہم خدا کے تابع ہی نہیں ہیں، لوگ بہت سا محنت کر رہے ہیں، بہت کام کرتے ہیں، بہت دن رات لگے ہوئے ہیں، لیکن میرے عزیزو برکت پھر بھی انہیں نہیں مل رہی ہوتی۔ کہتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو نیند میں ہی دے دیتا ہے، نیند میں ہی دے دیتا ہے۔ پہلے میٹھی نیند حاصل کریں۔ میٹھی نیند حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کی ان باتوں پہ عمل کر سکیں میرے عزیزو، خدا کی ان باتوں پہ۔ یعنی سب سے پہلے ہماری زندگیاں کیا ہونی چاہیے جی؟ مٹھاس سے بھری ہونی چاہیے۔ جی میری طرف غور کریں، میری طرف دیکھیں، یعنی ہماری زندگیاں جو ہیں مٹھاس سے بھری ہونی چاہیے۔ ہماری زندگیاں جو ہیں میرے عزیزو شہد ٹپکنا چاہیے ہماری باتوں میں۔ خدا کے کلام جب سنائیں تو کیا ہو جی؟ شہد ٹپکے۔ اور میرے عزیزو اسی طرح ہمارے مزاج جو ہیں خداوند یسوع کی صورت پہ ہونے چاہیے۔ کیسے ہونے چاہیے؟ ہمارے مزاج جو ہیں خداوند یسوع مسیح، ہمارے مزاج سے نظر آئے یسوع مسیح، ہمارے کاموں سے یسوع مسیح نظر آئے۔ اور میرے عزیزو تاکہ غیر قوم خداوند یشوع مشیع کو یعنی یسوع مسیح کو قبول کرنے کے لیے کوئی مشکل پیدا نہ ہو سکے ان کے لیے۔ اگر غیر قوم ہمیں دیکھے، ہمارے میں یسوع نظر آئے، تو ان کو یہ مشکل ہی پیدا نہ ہو کہ یہ بھی گنہگار ہیں، یہ بھی گناہ کر رہے ہیں، یہ بھی بدی کر رہے ہیں، ہم بھی بدی کر رہے ہیں، ہم بھی گناہ کر رہے ہیں، تو کوئی فرق ہے ان میں؟ وہ تو کہیں گے کوئی فرق ہی نہیں، یہ تو 4 بوتلاں پیندے ہیں، 2 پیندے ہیں، یہ تو یہ گناہ کر رہے ہیں، ہم بھی گناہ کر رہے ہیں، ہم بھی چوری کرتے ہیں، ہم بھی جھوٹ بولتے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں۔ آج میرے عزیزو یسوع کی صورت ہمارے اندر ہونی چاہیے، یسوع کا جلال ہمارے اندر ہونا چاہیے، یسوع کی صورت نظر آئے، تاکہ میرے عزیزو ان کو مسیح کو قبول کرنے کے لیے مشکل پیدا نہ ہو سکے۔ اور میرے عزیزو ہمارے خیالات میٹھے ہونے چاہیے۔ اپنے خیالات کو مسیح کی قید میں کر دیں، اپنے خیالات کو قید کریں۔ پہلے کیا کریں جی؟ اپنے خیالات کو قیدی کر دیں، قید کریں اور مسیح کے قدموں میں پھینک دیں، اس کے قدموں میں ڈال دیں۔ وہ ہمارے خیالات کو میٹھا کر سکتا ہے جب ہم اپنے خیالات، ہماری سوچ کو بدل دیں، اپنی سوچ کو قید کر کے مسیح کے سامنے ڈال دیں، تاکہ آپ کی سوچ میں محبت وہ پیدا کر سکے۔ جس طرح خدا میرے عزیزو وہ آپ کو آپ برکت اگر پانا چاہتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں، اپنی سوچوں کو کیا کر دیں جی؟ قید کر دیں، قید کر کے مسیح کے قدموں میں ڈال دیں، تاکہ خدا آپ کو برکت دے سکے۔ اور میرے عزیزو ہماری محبت میٹھی ہونی چاہیے، مطلبی محبت نہ ہو، ایک دوسرے کی مطلب کے لیے محبت ہماری نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری محبت کیا ہونی چاہیے؟ میٹھی ہونی چاہیے۔ جیسے وہ آپ کو میٹھی نیند دیتا ہے، تو اسی طرح وہ وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہیں جب تم لیٹو گے تو میں تمہیں کیا دوں گا؟ میٹھی نیند دوں گا۔ تو ہماری میرے عزیزو اسی طرح ہماری محبت بھی کیا ہونی چاہیے؟ میٹھی ہونی چاہیے۔ جس طرح خدا کی محبت جو تھی ساری دنیا کے لیے کیا تھی جی؟ میٹھی تھی۔ خدا کی محبت کیا تھی؟ دنیا کے لیے کیا تھی جی؟ میٹھی تھی۔ اس نے میرے عزیزو اپنا جو تھا بیٹا وہ بخش دیا ساری دنیا کے لیے، قربان کر دیا، دے دیا، تاکہ ہر بشر کیا پا سکے جی؟ نجات پا سکے، جنت میں جا سکے۔ کیونکہ جنت کے دروازے یشوع مشیع کو قبول کرنے سے کھلتے ہیں، یشوع مشیع کو اپنا نجات دہندہ ماننے سے وہ سارے کے سارے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں میرے عزیزو۔ اسی طرح میرے عزیزو جب تو لیٹے گا تو خوف، خدا کے اس وعدے کو آج اپنے ذہن میں رکھ لیں، ہر وقت ذہن میں رکھیں۔ جب تو لیٹے گا تو خوف نہ کھائے گا، بلکہ جب تو لیٹ جائے گا تو میٹھی نیند ہوگی۔ خداوند کے لوگوں کو ہمیشہ میٹھی نیند ہی آتی ہے میرے عزیزو، میٹھی نیند آتی ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آپ سب کو سلامتی دے۔ آمین آمین آمین۔